हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका। और जैसा कि आपको पता है कि आज है मेरी स्टडी का 8वां दिन और मेरी जो होम साइंस है उसका मेरा 5वां छठा बाइंडर चल रहा है। मतलब सुबह से मैं सुबह उठ गई थी 2:40 पर, क्योंकि मेरा रोज़ अलार्म यही होता है 2:40 पर। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए पढ़ने का, और सोने का टाइम थोड़ा बहुत बिल्कुल कम कर दिया जाए। रात रात को मतलब 3-4 घंटे की नींद, वरना अधिकतर पढ़ने का, क्योंकि दिन में इतना समय नहीं मिलता। बस रात रात होती है जो अपनी है पढ़ने के लिए, और उसमें भी अगर हम थोड़ी नींद कम कर देंगे तो हमारा पढ़ाई का टाइम ज़्यादा बच जाएगा। तो वैसे तो सुनने में ये भी आ रहा है कि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर से जनवरी के बीच में, कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा, फिर टीजीटी और पीजीटी का होगा। तो सुनने में तो यही आ रहा है, पता नहीं ये अफ़वाह है सच है। वैसे तो कई बार ऐसा हो चुका है 2-3 साल में। मतलब अब इन चीज़ों से इतना वो नहीं होता कि ये बिल्कुल प्रूफ़ इनका सही है या बिल्कुल गलत भी नहीं कह सकते और सही भी नहीं कह सकते। लेकिन फ़िलहाल तो हमारी जो अपना मतलब वो रहेगा, मेन फ़ोकस वो एस्टेट पर ही रहेगा। क्योंकि जब फॉर्म एस्टेट का भर चुके हैं तो उसका एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी 2 ही एग्ज़ाम होंगे और टीजीटी का अभी पता नहीं है। वैसे तो मतलब सुनने में तो आ रही है, लेकिन अभी तैयारी चल रही है ना टीजीटी की भी, इसके साथ-साथ चल रही है एस्टेट के, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले एस्टेट का एग्ज़ाम दे दो, उसके बाद टीजीटी का एग्ज़ाम दे दो। और जो एस्टेट का जो ये एग्ज़ाम है, एस्टेट का जो ये एग्ज़ाम है, तो इसकी जो बुक है हमारे लोकल एरिया में नहीं मिली, उसके लिए हमें मेरठ जाना पड़ा। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आपने एस्टेट का फॉर्म भर दिया तो आप एस्टेट की भी तैयारी कीजिए, और एस्टेट के बाद आप अपनी यूपी टीजीटी, क्योंकि यूपी टीजीटी की तैयारी के लिए काफ़ी टाइम मिल चुका था पहले भी, 2 साल, तो उसमें भी तैयारी हो चुकी है, और एस्टेट में भी वही सब्जेक्ट आएगा, तो आप अपने एस्टेट की भी तैयारी कीजिए और उसका भी एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद यूपी टीजीटी की जमकर तैयारी कीजिए और उसका एग्ज़ाम दीजिए। बात ये है कि अगर हम यूपी टीजीटी में देखें तो उसमें भी सीट कम है, और अगर हम एस्टेट में भरते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं कि हम उसमें भी डाल सकते हैं और अपनी यूपी टीजीटी में भी। क्योंकि अभी पक्का भी नहीं कह सकते कि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम होगा ही होगा, और ये भी नहीं कह सकते कि नहीं भी होगा। तो बेस्ट तरीका ये है कि पहले एस्टेट का एग्ज़ाम दो 7-8 तारीख का, और उसके बाद अपना यूपी टीजीटी का की जमकर तैयारी करो। क्योंकि काफ़ी टाइम है अभी यूपी टीजीटी के लिए, उसमें आपका रिवीजन ही रह रहा होगा। मेरा तो मानना ये है कि अधिकतर सभी का रिवीजन ही रह रहा है। ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं प्रिपेयर हो पाए, हाँ बहुत से बच्चे होंगे ऐसे, लेकिन अधिकतर सभी ने अपना बैच भी लिया है और पढ़ाई भी की है। और जो अब नेक्स्ट जो आएगा यूपी टीजीटी, उसके लिए शायद किसी ने कोर्स ले रखा होगा, सभी ने अभी अधिकतर कोर्स ले रखा होगा बच्चों ने, क्योंकि सुनने में आता है कि 25-26 हज़ार की वैकेंसी निकलेगी। तो आज जब हम मेरठ जा ही रहे थे, तो फिर हमने सोचा कि अपने प्लॉट पर भी नज़र मारते चलें, देखते चलें कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं, कितना प्रोसेस मतलब चला है, कितना नहीं काम का। तो बस ये मेरी बेटी हमारे साथ-साथ वहाँ पर भी चली गई। मेरठ में ही मतलब हमने ये लिया था, 1 साल हो चुका है। और तो फिर जब मैंने ये अपनी बुक ली है, तो बुक मुझे एस्टेट की मेन नहीं मिली, कि जैसे 3 कंबाइंड बुक होती है उसमें मतलब हिंदी जो एस्टेट का प्रैक्टिस सेट है वो नहीं मिल पाया, बस सामान्य अध्ययन की मिल पाई। क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि हम मँगवा देंगे 1-2 दिन में, लेकिन यहाँ पर खरीदारी इस चीज़ों की कम होती है। अधिकतर बच्चे ऑनलाइन ले लेते हैं और खरीदार कम आते हैं, तो इस वज़ह से हम बुक्स नहीं ला पाते। तो फिर भी मुझे सामान्य अध्ययन की एस्टेट की मिल गई, तो मिली वो अरिहंत पब्लिकेशन की है, तो मैं वो ले आई थी। वैसे मेरा मन था लुसेंट वाली लाने का, क्योंकि उसमें ना लुसेंट में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, अरिहंत में थोड़ी-सी क्वेश्चन में ऊँच-नीच हो जाती है। मतलब कुछ क्वेश्चन के आंसरों में हो जाती है और कुछ नहीं है। किताब तो वो भी अच्छी है, यूपी टेट में भी पढ़ी हुई है और सी-टेट में भी, तो किताब तो वो भी अच्छी है। लेकिन सामान्य अध्ययन मिल गया, तो फिर मैं ये सोच रही हूँ कि अपनी जो यूपी टीजीटी की है ना बुक, उनसे मेरी होम साइंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, और हिंदी बाल विकास ये सब वही आते हैं घुमा फिरा के। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं अलग पूछा जा रहा है, वही है। हाँ, जीके अलग है भाई, हरियाणा की जीके अलग है, यूपी की जीके अलग है। तो वही बात है कि मैं हरियाणा की लाई हूँ, तो मेरा वो हो जाएगा कि मुझे मतलब उसको टाइम देना है और उसके लिए तैयारी करनी है। तो आप, मेरे गले में इतनी प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं ये सोच रही हूँ कि चलो कोई नहीं, वीडियो डाल दूँ। जब कोई देख रहा है तो अच्छी बात है कि कोई मतलब हमारी वीडियो को पसंद कर रहा है, और जब आप पसंद भी करते हो तो उसको लाइक भी किया करो। इससे मोटिवेशन बढ़ता है इंसान का कि चलो हमारी वीडियो को कोई तो देख रहा है और कोई तो लाइक कर रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब देखा करो और सपोर्ट करो। थैंक यू वेरी मच।